पहले आज के इस सेशन के बिग स्टॉक्स। डॉक्टर साहब ये जरा स्टिंग प्ले आउट करिए, आज बिग स्टॉक्स की कड़ी में कौन कौन से? देखिए, पहला तो ऑब्वियस है वो गोदरेज कंज्यूमर है ना। वो गोदरेज कंज्यूमर ने जो बोला है, मिड क्वार्टर अपडेट दिया है इन्होंने Q3 का, और उसमें उन्होंने बोला है कि वॉल्यूम फ्लैट और सेल्स में मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ पॉसिबल है। और उनका एक इम्पैक्ट है पाम ऑयल प्राइस बढ़ने का साबुन के पोर्टफोलियो पर। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो सर्दियों में थोड़ी सी देरी हुई है उसका एक इम्पैक्ट है वहाँ पर। और खैर एनीवे जो भी है, लेकिन इम्पैक्ट तो है इसका गोदरेज कंज्यूमर का। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अब स्टॉक ऐसा होगा कि 15% गिर जाएगा, थोड़ा सा गिरेगा, मतलब मुझे लग रहा है, मेरा मानना है कि थोड़ा गिरेगा। अगर ज़्यादा गिर गया तो खैर मार्केट का व्यू होगा वो, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अब इतना महंगा नहीं रहेगा ये स्टॉक, लेकिन 5 से 6% के करीब गिरने का मुझे लग रहा है कि स्पेस है। लेकिन अगर उतना गिरे या उससे ज़्यादा गिरे तो फिर इंटरडे में बेचने का मतलब नहीं है इसको, क्योंकि उसके बाद आई थिंक आजकल सारा काम गैप अप या गैप डाउन में हो जाता है बड़े स्टॉक्स में। तो इसके लिए, लेकिन न्यूज़ ख़राब है, इसके लिए इसको रेड में लिया है। पेटीएम ग्रीन है। पेटीएम पर आशीष, आपको याद होगा जब आरबीआई का वो एक्शन आया था उसके बाद से पॉजिटिव व्यू लिया गया था इस चैनल पर, जब 300-400 रुपये का भाव था, वहाँ से क्या शानदार पेटीएम ने मूव दिए हैं। और देखिए 2 हफ्ते में भी, और जब से एफ&ओ में आया तब से तो खैर इसमें शानदार मोमेंटम है पेटीएम में। यहाँ पर न्यूज़ लगातार अच्छी आ रही हैं और कैश आएगा इनके पास 2364 करोड़ के करीब का कैश आएगा। ये आगे यूज़ करेंगे इसको, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है पेटीएम। और देखिए पेटीएम के ये वाला चार्ट रखिए स्क्रीन पर। आपको याद होगा जब 300 रुपये पर आ गया था 2 सर्किट लगने के बाद, तो कई लोगों की कमेंट्री होगी कि तो बेच कर निकल जाएं, वो तब बेचने का मौका भी नहीं था। लेकिन वहाँ से इस स्टॉक ने आपको एक पहले 3-4 महीने कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक वन वे रैली दिखाई है, क्योंकि वहाँ पर एक लॉजिकल मूव आया। उसके बाद से किस लेवल पर आप स्टॉक खरीदते हैं ये मैटर करता है। अगर आपने पेटीएम IPO पे ले लिया था तो आप अभी भी लॉस कर रहे हैं। अगर आपने पेटीएम आरबीआई के एक्शन के बाद बेच दिया था तो अब आप पछता रहे हैं। तो इसके लिए जो लोग कहते हैं ना, बहुत लोग, मुझे ना एक जो मार्केट में चीज़ लोगों की लगती है ना कि टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन टाइमिंग द मार्केट, बिल्कुल नहीं, टाइमिंग मैटर करती है। कई स्टॉक्स के केस में टाइमिंग मैटर करती है। पेटीएम के केस में टाइमिंग ने 100% मैटर किया कि आपने कहाँ लिया है। तो ये दूसरा स्टॉक हो गया। टाटा पावर, हालांकि हम फ्राइडे को डिस्कस कर चुके थे टाटा पावर, थ्रेडबेयर, उनका वो जो एनालिस्ट डे था वो डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक अच्छी रिपोर्ट आई है मोतीलाल ओसवाल की, 509 का प्राइस टारगेट दिया है उन्होंने। वो उस एनालिस्ट डे की उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं, वो काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है ना, सब रिन्यूएबल्स की बात करते हैं, कई लोग भूल जाते हैं कि टाटा पावर के पास एक बहुत बड़ा रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो है और 2030 तक 50% इनका बिजनेस जो है वो रिन्यूएबल से आएगा। तो इस वजह से ये एक स्टॉक है जो आपको रडार पर रखना चाहिए। अगले 5 साल में 3 गुना कैपेक्स करने की भी कंपनी बात कर रही है। जो कंपनियां कैपेक्स कर रही हैं मुझे तो वैसे ही वो अच्छी लगती हैं, तो इसके लिए ये एक और स्टॉक होगा जो मेरे रडार पर होगा। तो 3 बिग स्टॉक्स हो गए आज बेसिकली। 3 बिग स्टॉक्स हैं। गोदरेज कंज्यूमर अपनी दिक्कत भरे मिड क्वार्टर अपडेट के चलते, पेटीएम ने बढ़िया पेपे में स्टेक बेच दिया, उसका फायदा, और टाटा पावर फ्राइडे का रब ऑफ, ब्रोकरेजेस का थम्स अप आता हो उस एनालिस्ट डे के बाद, वो एग्रेसिव मैनेजमेंट के केपेक्स अपडेट के बाद। आएंगे सब पे बातचीत आगे शो में होगी, लेकिन ये रख लीजिए अपनी स्क्रीनशॉट आज के बिग स्टॉक्स का। अब बढ़ते हैं पैनल की तरफ, और डॉक्टर साहब लगे हाथ तो